अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांड स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। खुले मैनहोल में गिरकर हुई 60 वर्षीय असलम शेख की मौत। कुर्ला खैरानी रोड की दुर्घटना। मेयर रितु तावड़े ने माना प्रशासन की गलती। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि बारिश का अब सिलसिला शुरू है और इसमें लगातार दुर्घटनाएं जो सामने आ रही है, उसमें एक और दुर्घटना मुंबई में घटी है 2 जुलाई को दिन के समय में। कुर्ला साकीनाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले खैरानी रोड पर यहां पर एक ठेकेदार द्वारा ड्रेनेज लाइन साफ करने का काम किया जा रहा था, जिसके लिए मैनहोल खोला गया था। और खुले हुए इस मैनहोल में इसी परिसर के यादव नगर में रहने वाले एक व्यक्ति जो है वो अचानक गिर पड़े। शुरू में कौन व्यक्ति है इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि ये यादव नगर के यहीं के रहवासी है और इनका नाम असलम इसाक शेख और उम्र 60 वर्ष है। हालांकि शुरू में जब फायर ब्रिगेड की टीमें और आपातकालीन दल के लोग यहां पहुंचे, उन्होंने रस्सियों के सहारे नीचे जाके खोजबीन की तो गिरने वाले असलम शेख का कहीं पता नहीं चला। फिर आगे जाकर के काफी खोजबीन की गई, तब जाकर के असलम शेख जो है उनका अंदर मृत अवस्था में शव पाया गया, जिसे बाद में बाहर निकाला गया। अभी इस घटना के बाद मुंबई की मेयर रितु तावड़े यहां पहुंची। शिवसेना यूबीटी की नेता जो है मनपा की गुट नेता किशोरी पेडनेकर, वो भी यहां पहुंची। रितु तावड़े ने इसे प्रशासनिक गलती माना है, तो दूसरी तरफ डेप्यूटी मेयर जो है उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम करने का ऑर्डर नहीं दिया गया था, किसी तरह से उसको कोई आदेश निर्देश नहीं थे, उसने अपने मन मर्जी से काम शुरू किया था। तो कैसे वाटर ड्रेनेज का काम कोई ठेकेदार अपनी मन मर्जी से कर सकता है और क्यों करेगा? अगर उसे पैसे नहीं मिल रहे, कॉन्ट्रैक्ट की राशि नहीं मिलने वाली, तो काम क्यों करेगा? तो एक लचर पद्धति से फिर एक बार एक लापरवाही की वजह से, प्रशासनिक लापरवाही और उन पर अंकुश रखने वाले जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, क्योंकि मुंबई में एक के बाद एक दुर्घटनाएं घट रही है। कई जगहों पर पेड़ गिर रहे हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है, लोग जो है वो जख्मी हो रहे हैं, कहीं मौत हो रही है, कहीं बिल्डिंग का हिस्सा गिर करके व्यक्ति की मौत हो रही है। और ये खैरानी रोड की जो है फिर से 2 जुलाई को दिन में घटना घटी है। अब इस पूरे मामले में किस तरीके का माहौल रहा, कैसे ये व्यक्ति गिरा, सीसीटीवी फुटेज उसका सामने आया है असलम इसाक शेख के गिरने का, उसके समय तमाम घटनाक्रम हम वीडियोस के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि अब 10 लाख का मुआवजा देने की बात मृतक के परिवार को की गई है, लेकिन पैसा जाने वाले व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता। ठीक है, किसी गरीब के लिए पैसा काम आ सकता है, लेकिन समय रहते हुए, वक्त रहते हुए क्यों नहीं खबरदारी बरती जाती है, क्यों नहीं सुरक्षा उपाय योजना पूरी की जाती है? बारिश शुरू हो चुकी और उसके बाद वाटर ड्रेनेज का काम शुरू किया जा रहा है, सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। इसका मतलब पहले काम नहीं हुआ, यहां पर पानी भर रहा है, जल जमाव हो रहा है, उसी वजह से यह काम शुरू किया गया, ये तो साफ है। तो इसमें प्रशासन की भी और उन पर अंकुश रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, सत्ताधारी पार्टियों की, राज्य की, मनपा की, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। असलम इसाक शेख प्रशांत हाय सब लोग ट्रायपॉडला भेटून थोडं आणि पहिलं त्याला सांगायचं आहे
10:30 वाजता केलाय इकडे जो उभा आहे इथं ओपन नाही केलं. आता आम्ही हे सांगितल्यानंतर ओपन केलंय. हे पुढचं चेंबर आहे त्याच्यात पडला. काय बॅरिकेड नाही, कोण अधिकारी नाही, काहीच नाही. हा पुढे चेंबर आहे त्याच्यात पडला. दुसऱ्या फोनवर फोन करा माझ्या. एलयू ॲप ऑन करा. एलयू ॲप ऑन करा. एलयू ॲप सकाळी 10:30ला. आणि त्यांना काय या रोडला जायचं या व्यक्तीला बांधलेलं आहे. हे सोमनाथ मॅडम फ्रेम बघा. मॅडम फ्रेम बघा. ते जाऊ दे, फ्रेम बघा. काढलं मॅडम, काढलं बाहर काढलं. नहीं, 1-1.5 घंटे पहले एक आदमी गिरा था इसके अंदर, तो मैनुअल के अंदर, तो उसको निकाला वहाँ से. हमारी जो टीम है AB सोने साहब है, उन्होंने उनको निकाला वहाँ से. निकालने के बाद उसको राजावाड़ी हॉस्पिटल में 108 नंबर एम्बुलेंस से भेजा है. नहीं सर, यह जो मैनुअल है, जो जहाँ से गिरा था वहाँ से लगभग 100 फुट के ऊपर एक दूसरा मैनुअल है, वो खोलने के बाद वहाँ से हमको मिला हुआ आदमी वहाँ पर. यहाँ पर 3 फायर इंजन आई थी. 3 फायर इंजन हमने वो टीम आई थी, वो टीम ने और एक रेस्क्यू ने आई थी. रेस्क्यू वैन से हमारे पास जो स्पेशल गियर रहते हैं, जो ट्राइपॉड स्टैंड, उससे हमारे जो अधिकारी है सोनोने साहब, वो नीचे उतरे और उन्होंने फिर वहाँ से उसका मुआवजा करके उसको बाहर निकाला वहाँ से. यहाँ पे एक ड्रेनेज का काम हो रहा था और BMC द्वारा, जिसकी सेफ्टी को लेके कोई बैरिकेड वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था. एक असलम भाई करके थे, उम्र दराज थे, वो वॉक करके जा रहे थे और उनका भी ध्यान नहीं था. वो ड्रेनेज में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है. हम लोगों का एक ही कहना है कि उनके परिवार का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, और इनके ऊपर FIR होगी, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, वार्ड ऑफिसर के ऊपर, जो इस काम में इन्वॉल्व है, उन सब लोगों पे. मेरी यही आपके चैनल से मांग है कि आप उनको, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको आप इंसाफ दिलाइए. क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी चैनल वालों को देखा है, सब कवरेज ले रहे हैं. अच्छा, आप BMC के वार्ड ऑफिसर भी यहाँ आए हुए थे, वो बोलते हैं हमने कोई वर्क परमिशन दिया हुआ नहीं है. तो मतलब यहाँ पे इतना बड़ा ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बैठा है कोई आदमी, और किसी को इतना फुर्सत नहीं है, पुलिस प्रशासन को या किसी को, कि उसको पूछे कि आपके पास वर्क ऑर्डर है या नहीं है. ये बिल्कुल, मैंने उनको यहाँ से खुद भेजा है और अभी मैं खुद मेरी गाड़ी मंगाया हूँ और मैं राजावाड़ी खुद जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं करीबी थे. बाकियों का तो पता नहीं मुझे, यहाँ पे जो आके जा रहे हैं उनका क्या रोल है. प्रशासन से यही मांग है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, मुब्तला है, उन सब के ऊपर FIR हो और उनके परिवार को इसका मुआवजा मिले, और आते टाइम में ऐसी कोई लापरवाही ना हो. उस तरीके से BMC ड्रेनेज का काम देख के और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम करे. हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए. किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो. जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया. उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था. उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो. ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ. अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है. प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है. बहुत जरूर सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते. हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है. हमसे टैक्स लेते, सब लेते. हमारी जान का क्या जाता है. हम लोग कहाँ जाए ये बताओ. हमको मुआवजा चाहिए और वापस से किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके ध्यान चाहिए. इतनी अच्छी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड. वो अकेले कमाने वाले थे. बच्चा भी अभी जॉब देख रहा है. यहाँ पे आके देख रहे हैं. विक्टिम के फैमिली को मदद भी आपने जारी की है. नहीं, बहुत ही बुरी घटना यहाँ पे घटी है. प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से ये जो रेड अलर्ट जाहिर करने के बावजूद भी यहाँ पे काम स्टार्ट किया उन्होंने. और ये काम स्टार्ट करने के बाद उन्होंने ना बैरिकेड्स लगाए, ना खुद वो मौजूद थे. और वो बेचारा असलम शेख जी यहाँ से चल के आ रहे थे और पूरे मैनुअल्स में जाके गिरे.
और एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है यहाँ पे, और हमने ऑन द स्पॉट यहाँ के 4 अधिकारी है उनको निलंबित किया है, और असलम शेख जी हैं उनकी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए की मदद यहाँ पे मैंने जाहिर की है। लेकिन ये जो गलतियाँ होती है ये बहुत गलत तरीके से सब चल रहा है। बीडे मैडम के साथ भी मेरा इसके ऊपर कन्वर्सेशन चालू है, यहाँ इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, और इंक्वायरी कमेटी भी इसकी पूरी मालूमात लेगी। 2 साल पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला था जाली का, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना वक्त क्यों लगाया? पूरा समर सीजन गया, जबकि हमें ये टाइम बारिश भी लेट आई, तो हमारे पास वक्त भी था, टाइम भी था, तो ये तभी क्यों नहीं किया और अब बारिश में जाके क्यों हो रहा है? इसकी पूरी इंक्वायरी है, पूरा इसका अहवाल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी।